के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर नारायण जी पारेख, आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, आशुतोष जी, राजेश जी और मेरे इस आंखों के सामने बैठे हुए सारे 22 राज्यों के प्रतिनिधि मित्रों, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाली भारत की चंपारण की भूमि की ओर से आप सबको प्रणाम करता हूँ। मुझे लगभग 40 वर्ष हो गए देश में ऐसे ही घूमते हुए, बोलते हुए, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बोलने को कुछ है नहीं। मैं संयोग से उस समय आ गया जब आपका फीडबैक सेशन चल रहा था और नीचे से बहुत सारे बच्चों के चेहरे तो नहीं देख पाया इस मास्क के कारण भी, और मुड़ने में कष्ट हो रहा था इसलिए भी, लेकिन जो विचार सुने उससे मुझे लगा कि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आशुतोष जी जो परिश्रम कर रहे हैं उसका प्रतिफल तो यही है। संस्कृत का एक कवि हुआ है भर्तृहरि, और वो कहता है यदा किंचित ज्ञोहम नृप इव मदांधः समभवम्। जब मुझे लगता था कि मुझे कुछ आता है, मैं कुछ जानता हूं, तो मैं मदांध हो गया। और यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशात् अवगतम तदा मूर्खोस्मीति ज्वर एव मदो मे व्यपगत। जब विद्वानों के बीच में बैठने लगा तो मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। और वह विद्वान का अर्थ किताब पढ़ा लिखा नहीं है, विद्वान का अर्थ विश्वविद्यालयों का कुलपति मात्र नहीं है, विद्वान का अर्थ जिसके मन में प्रश्न जागृत हैं। भारत की परंपरा में प्रश्नों का बड़ा सम्मान है मित्रों। हमारी उपनिषदों में एक उपनिषद का नाम जिसका उल्लेख आशुतोष ने किया प्रश्नोपनिषद है, लेकिन प्रश्नोपनिषद की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। 5 बड़े ऋषियों के पुत्र एक और बड़े ऋषि के पास, पिप्पलाद के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु हमें कुछ प्रश्न पूछने हैं। हमारे पिताओं ने कहा है हम सबसे विद्वान हो आप, तो आपके पास आए हैं। पिप्पलाद कहते हैं देखो बेटा, प्रश्न तो मैं उत्तर दे दूंगा, लेकिन तुम 1 साल मेरे पास रहो, मैं तुम्हें प्रश्न पूछने की पद्धति सिखाऊंगा। प्रश्न पूछा कैसे जाए, प्रश्न निर्मित कैसे किया जाए, प्रश्न की दिशा क्या हो, उसकी शब्दावली क्या हो, उसका मंतव्य क्या हो। वो 1 वर्ष रहते हैं और वो पहला प्रश्न जो सायण के पुत्र पूछते हैं वो पूछते हैं किम नु भगो विद्याते इदम सर्वम विज्ञातम भवति। हे प्रभु, क्या जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। भारत सहस्रों वर्षों से इसी सत्य के अन्वेषण में लगा है, और इस सत्य का अन्वेषण, मैं असत्य बोलूंगा यदि कहूं कि आप सबकी जिम्मेदारी है, सबकी है, जो ऊपर बैठे इनकी भी, जिनके बाल सफेद हो गए उनकी भी, सबका दायित्व है। आपके अधिक इसलिए लगता है कि आपको अधिक जीना है, हमारी पारी पूरी होती जा रही है इसलिए ऐसा लगता है। छोटा सा बच्चा, अभी किशोर नहीं हुआ है, 7-8 साल का, अपने पिता को दान देते हुए देख रहा है। मैं कहानियां सुनाता हूं, कथा सुनाता हूं। दान दे रहे हैं पिता, तो सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ त्याग दूंगा, केवल जो वस्त्र पहन रखे इसके सिवा कुछ नहीं रखूंगा, ये संकल्प लिया है। वो बूढ़ी गायें हैं, कुछ किसी काम की नहीं है, दूध भी नहीं देंगी, अब लोगों को दान में दे रहे हैं। कह रहे ये क्यों दे रहे हो दान में, इससे क्या होने वाला है। चुप रहे, डांटते हैं उसे। अच्छा, वो कहते हैं अच्छा सब कुछ दे दोगे, हाँ सब कुछ दे दूंगा, मैं भी तो आपका हूं, मुझे भी दे दोगे। चुप रहे। फिर वो कहता है मुझे किसको दान में दोगे, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं। बहुत बोलता है, चुप रहे। 2-3 बार डांटते हैं। आपने देखा है घरों में माँ नाराज हो जाती है किसी बात पे, बच्चे से बार बार परेशान कर, तुम मर क्यों नहीं जाता, गुस्से में बोल देते हैं। बाप बोलता है, पिता गुस्से में कहता है तुझे यमराज को दूंगा। वो कहता है अच्छा यमराज को दोगे, मैं चलता हूं। यमराज के पास पहुंच जाता है। वो यमराज किसी प्रवास में गए हुए हैं, 3 दिन की छुट्टी पे, काम से बाहर। यमराज के दरवाजे में भीतर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि यमराज की आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं हो सकता। बाहर पिता ने भेजा हुआ है तो लौट के नहीं जाना है। 3 दिन भूखा प्यासा बच्चा बैठा हुआ है, लौट कर यमराज आते हैं, ये बच्चा किसका बैठा हुआ है। द्वारपाल ने कहा साहब ये बच्चा 3 दिन से आया हुआ है आपसे मिलने के लिए, आप बाहर गए हुए थे। कहते बेटा 3 दिन तू भूखा प्यासा बैठा रहा, 3 वरदान देता हूं तेरे को, बोल। बच्चा समझदार भी है, कहता है मेरे को पहला वरदान तो दे दो कि मैं जब लौट कर जाऊं तो मेरे पिता को बड़ा क्रोध आता है, क्रोध ना आए, उनका क्रोध थोड़ा सा कम हो जाए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, उसने ये निश्चित करा लिया कि लौट के जाना है,
यमराज के दरबार से, वहां से कोई लौट कर नहीं आता है। और फिर वो प्रश्न पूछता है आत्मा के बारे में। मैं उस प्रश्न पर नहीं जा रहा हूं, प्रश्नों का बड़ा सम्मान है। ये कथा मैंने सुनाई आपको। एक कथा और है जो मुझे प्रिय है, मैंने पूरे भारत में गाई है। दुष्यंत की पंक्ति है, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। एक कथा और है आपके काम की, और मैं ये सोचता हूं कि हमें इस बारे में सबको विचार करना चाहिए। ये जो हम हैं, विश्व ने बहुत बाद में सोचना शुरू किया। पश्चिम का एक विचारक हुआ, उसने एक पुस्तक लिखी थी, आपने सबने नाम सुना होगा, सैमुअल हंटिंगटन। उसने किताब लिखी थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। बाद में उसने किताब लिखी हु आर वी, हम कौन है। भारत वह सहस्रों वर्षों से पूछ रहा था हम कौन है, वो हम, मैं कौन हूं। तो ये जो प्रश्न है वो प्रश्न एक और ने पूछा है। एक सभा है ऐसे ही बड़ी विद्वानों की, उसमें एक बड़े ऋषि बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऋषि बैठे हुए हैं, विद्वान बैठे हुए हैं। ऋषि का अर्थ विद्वान है। ऋषि का अर्थ आप उसमें ना जाएंगे, दाढ़ी बढ़ा रखी है, गेरुए पहन रखे हैं, जंगल में रहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं था। वो विद्वानों का मतलब होता था। वो साइंटिस्ट भी हो सकते थे, वो इंजीनियर भी हो सकते थे, वो डॉक्टर्स भी हो सकते थे, वो विद्वान है। जनक के दरबार में कथा को कथा की तरह समझिएगा। 1000 सोने के सींग वाली गाय किसी ने दान में दे दी जनक को। जनक कहते मैं तो अपने पास कुछ रखता नहीं, इस पूरी सभा में, इस सदन में जो भी सबसे बड़ा विद्वान हो वो इन गायों को ले जाए। वो जो सबसे बड़े ऋषि हैं वो अपने एक विद्यार्थी से कहते हैं बेटा सामश्रवा, ये गाय हाँक ले चलो। तो उधर से एक लड़की खड़ी होती है, कहती है प्रभु ये निर्णय हो गया कि आप सबसे बड़े विद्वान हो। अभी तो ये निर्णय नहीं हुआ, अभी तो मैं बैठी हूं, मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगी। उसका नाम है गार्गी, वो ऋषि का नाम है याज्ञवल्क। वो याज्ञवल्क बड़े ऋषि हैं, उनका शास्त्रार्थ होता है, उस कहानी में भी नहीं जा रहा हूं। मैं प्रश्न बताता हूं आपको। आज बहुत सारे बच्चों ने प्रश्न किए थे, एक दो बच्चों ने कहा उत्तर भी सही नहीं मिले, कुछ के अच्छे मिले, कुछ के नहीं मिले। वहीं लौटना चाहता हूं। भारत की परंपरा उत्तर नहीं देगी आपको, उत्तर खोजना स्वयं सिखाएगी। भारत का सबसे बड़ा प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति था अर्जुन, उससे ज्यादा प्रश्न किसी ने नहीं पूछे। पूरा युद्ध, उसका सेनापति सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, सब तैयार होकर खड़े हुए, सारी सेनाएं खड़ी हुई हैं, शंखनाद हो गया है। कृष्ण से बड़ा सारथी कौन मिलेगा। श्री कृष्ण से कहता है दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलो, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयाम्यच्युत। और वहां जाके कहता है मेरे हाथ पांव फूल गए, पसीना आ रहा है, मुझे कंपन हो रहा है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनको कैसे मारूंगा। यहाँ पहला प्रश्न है, और इस प्रश्न के बाद निरंतर प्रश्न पूछता है। लेकिन वो जो प्रश्न पूछता है वो 18 अध्याय में गीता में, मैं उन अध्याय में नहीं जा रहा हूँ, केवल बताता हूँ। कृष्ण उसको कर्मयोग बताते हैं, भक्ति योग बताते हैं, ज्ञान योग बताते हैं, राजधर्म बताते हैं, सब बताते हैं। विराट स्वरूप भी दिखा देते हैं अपना, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छाम त्वाम दृष्टुमाम तथैव, वो भी दिखा देते हैं। लेकिन अंतिम जब अध्याय आता है, अंतिम पंक्ति आती है, तो कृष्ण के सामने प्रश्न है, अब इसको बताना क्या है। तो कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय के अंतिम वाक्य में बोल रहा हूं आपसे, वो आपके लिए है। इति ते ज्ञानम आख्यातम। कृष्ण कहते हैं इति, मेरे पास जो भी ज्ञान था, गुह्यात गुह्यतरम मया, मेरे पास जो भी गोपनीय से गोपनीय, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, क्लिष्ट से क्लिष्ट, संश्लिष्ट से संश्लिष्ट ज्ञान था, वो मैंने तुझे बता दिया, आख्यातम, वर्णित कर दिया, नरेटेड। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण। इस पर अशेष रूप से विचार कर ले, कुछ रह ना जाए, जिसे आजकल आप बोलते हैं होलिस्टिक, पूरी तरह से विचार कर ले। करना क्या है, यथेच्छसि तथा कुरु, जो इच्छा करे वो कर। कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं 18 अध्याय के बाद। जब तक वो प्रश्न पूछ रहा है और जब तक वो बता रहे हैं, विराट स्वरूप दिखा रहे हैं, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजधर्म सब सिखा रहे हैं, तब तक उसके मन में जिज्ञासाएं हैं, उत्कंठाएं हैं, कौतूहल हैं। लेकिन जिस समय उसको स्वयं चिंतन करने का अवसर मिल जाता है, कहता है अब मैं युद्ध लड़ूंगा, और वो युद्ध लड़ने के लिए जाता है। कोई भी पुस्तक, कोई भी लेखक, कोई भी विचारक, कोई भी संवाद, कोई भी व्यक्ति आपको मार्ग नहीं बताएगा, मार्ग खोजने का तरीका बताएगा। विश्वविद्यालयों का, ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य, पाथेय, मंतव्य, ध्येय, लक्ष्य केवल इतना है, आप मार्ग खोजना सीख जाएं। स्वयं आपके स्वावलंबन का सबसे बड़ा मार्ग होगा यहां से ये समझना कि अपने जीवन के मार्ग को खोजा कैसे जा सकता है। इसलिए मित्रों,
प्रश्न से कभी ना घबराएं, प्रश्न पूछने से भी ना घबराएं, प्रश्न जो पूछे जाएं उनके उत्तर खोजने से ना घबराएं। आप सबसे 2-3 छोटी छोटी बातें कहने के लिए आया हूं। मुस्कुराइए, निरंतर मुस्कुराइए।